दोस्तों, अगर आप मां दुर्गा से सच्चे दिल से प्रेम करते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा भाव से लिखें, जय माता रानी। नवरात्रि का ये पावन पर्व हमें मां दुर्गा की असीम कृपा और आशीर्वाद पाने का अद्भुत अवसर प्रदान करता है। दोस्तों, अगर नवरात्रि के इन 9 दिनों में आपके घर में ये 7 संकेत प्रकट होते हैं तो समझ लीजिए कि स्वयं माता रानी आपके घर में पधार चुकी है और आपसे अत्यंत प्रसन्न है। नवरात्रि के 9 दिन देवी मां को प्रसन्न करने का सबसे शुभ समय माना जाता है। इन दिनों की गई पूजा, साधना और भक्ति का फल शीघ्र प्राप्त होता है, क्योंकि मां दुर्गा स्वयं चैतन्य होती है। अगर हम सच्चे मन से माता की उपासना करें तो उनका आशीर्वाद हमें तुरंत प्राप्त होता है। लेकिन ध्यान रहे, इस समय किए गए किसी भी गलत कार्य का दंड भी तत्काल मिलता है। इसलिए हमें इन 9 दिनों तक सात्विक विचारों को अपनाना चाहिए और छल, कपट, ईर्ष्या तथा द्वेष जैसी नकारात्मक भावनाओं से स्वयं को दूर रखना चाहिए। मां दुर्गा जिस घर में आती है वहां अपार शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पूरे वातावरण में दिव्यता और भक्ति का संचार होता है। अगर आपके घर में इन संकेतों में से कोई भी दिखाई दे तो समझ जाएं कि माता रानी स्वयं आपके घर में पधार चुकी है। संकेतों को बताने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मां दुर्गा की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। अब आइए हम नवदुर्गा के 9 स्वरूपों की महिमा को जानते हैं, क्योंकि बहुत से भक्त माता की पूजा तो करते हैं लेकिन उनके स्वरूपों और उनसे प्राप्त होने वाले फलों की जानकारी नहीं रखते। इसीलिए मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि नवदुर्गा के कौन कौन से स्वरूप हैं और उनकी पूजा से हमें क्या फल प्राप्त होते हैं। नवरात्रि का प्रथम दिन माता शैलपुत्री। मां दुर्गा के पहले स्वरूप को शैलपुत्री कहा जाता है। ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माता शैलपुत्री वृषभ पर विराजमान रहती है। ये अपने हाथों में त्रिशूल और कमल पुष्प धारण किए हुए हैं। इनकी उपासना से जीवन में स्थिरता और आत्मबल प्राप्त होता है। इनका बीज मंत्र है चं शैलपुत्र्य नमः। नवरात्रि का द्वितीय दिन माता ब्रह्मचारिणी। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप तप और संयम का प्रतीक है। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की थी। इनका स्वरूप अत्यंत सौम्य और ज्ञानमय है। दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल धारण करती है। इनकी उपासना से मनुष्य में आत्मसंयम, सदाचार और वैराग्य की वृद्धि होती है। इनका मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि का तृतीय दिन माता चंद्रघंटा। माता चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्र सुशोभित है, इसीलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। ये परम शौर्य और पराक्रम की देवी है। इनकी 10 भुजाएं हैं और वे सिंह पर सवार रहती है। माता की आराधना करने से भक्त निर्भयता, पराक्रम और तेजस्विता प्राप्त करता है। इनका मूल मंत्र है चंद्रघंटाय नमः। नवरात्रि का चतुर्थ दिन माता कूष्मांडा। मां कूष्मांडा को सृष्टि की उत्पत्ति करने वाली देवी माना जाता है। ये अपने 8 भुजाओं में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र और गदा धारण किए हुए हैं। इनकी उपासना से समस्त रोग और शोक समाप्त हो जाते हैं। इनका बीज मंत्र है कुष्मांडाय नमः। नवरात्रि का पंचम दिन माता स्कंदमाता। माता स्कंदमाता भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता है, इसीलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। इनकी उपासना से व्यक्ति को असीम सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है और भक्तों को मोक्ष प्रदान करती है। इनका मंत्र है स्कंद माताए नमः। अब बात करते हैं नवरात्रि के छठे दिन की, जब देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। मां दुर्गा के इस छठे रूप को महाकात्यायन के नाम से जाना जाता है। ऋषि कात्यायन की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माता ने उनके यहां पुत्री रूप में जन्म लिया। इस कारण इन्हें कात्यायनी कहा जाता है।
माता का स्वरूप अत्यंत दिव्य और स्वर्ण के समान चमकीला है। ये अपने प्रिय वाहन सिंह पर विराजमान है। इनकी 4 भुजाएं हैं, एक हाथ अभय मुद्रा में, दूसरा वर मुद्रा में तथा अन्य हाथों में तलवार और कमल पुष्प सुशोभित है। माता कात्यायनी की आराधना करने से भक्तों को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता के मूल बीज मंत्र का जाप करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। देवी कात्यायन्य नमः। नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। ये देवी संपूर्ण प्राणियों के कष्टों को हरने वाली और सभी प्रकार के भय, पाप, शत्रु व अवरोधों का नाश करने वाली है। इन्हें काल की रात्रि भी कहा जाता है, क्योंकि ये काल को भी पराजित करने की शक्ति रखती है। माता का स्वरूप अत्यंत भयंकर है। उनका रंग काला है, बाल खुले हुए हैं, गले में मुंडमाल है और 3 नेत्रों से अग्नि की ज्वालाएं निकलती है। माता के दाहिने हाथ वर मुद्रा में, दूसरे हाथ में अभय मुद्रा है और बाएं हाथों में लोहे का कांटा तथा कटार है। इनकी आराधना करने से भक्त को भयमुक्ति और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। माता कालरात्रि का बीज मंत्र है काली चामुंडाय नमः। अब बात करते हैं नवरात्रि के 8वें दिन की, जब माता महागौरी की पूजा की जाती है। हिमालय पर कठोर तपस्या करते हुए माता पार्वती का शरीर धूल मिट्टी से मलिन हो गया था। भगवान शिव ने गंगाजल से उनके शरीर को स्वच्छ किया, जिससे उनका वर्ण अत्यंत गौरवर्ण हो गया। इस कारण माता का नाम महागौरी पड़ा। माता का स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य व दिव्य है। माता के वस्त्र व आभूषण सभी श्वेत है और वे वृषभ पर विराजमान है। दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और त्रिशूल, बाएं हाथ में डमरू तथा वर मुद्रा सुशोभित है। माता की कृपा से भक्तों को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। माता महागौरी का बीज मंत्र इस प्रकार है, देवी महागौर्य नमः। अंत में नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ये देवी सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली है। महर्षि मेधा ने माता की कठोर तपस्या कर ज्ञान और मुक्ति प्राप्त की थी। सिद्धिदात्री माता की कृपा से भक्तों को असंभव कार्य को भी संभव करने की शक्ति प्राप्त होती है। माता के 4 हाथ हैं और वे कमल पुष्प पर विराजमान हैं। एक हाथ में कमल, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा और चौथे में शंख धारण किए हुए हैं। माता की आराधना से अष्ट सिद्धियां एवं 9 निधियां प्राप्त होती है। माता सिद्धिदात्री का मूल मंत्र है देवी सिद्धिदात्रे नमः। तो भक्तों, यदि आप नवरात्रि में माता की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सच्चे मन से उनकी पूजा करें। माता अवश्य आपके घर में वास करेंगी और आपको सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करेंगी। जय माता दी। कैसे जाने कि मां दुर्गा आपसे प्रसन्न है? जब मां दुर्गा किसी भक्त पर अत्यंत प्रसन्न होती है तो वो कई संकेत देती है। आइए जानते हैं वे संकेत जिनसे पता चलता है कि माता रानी स्वयं आपके घर में विराजमान हो चुकी है। पहला संकेत, बार बार गौमाता का आना। अगर नवरात्रि के दौरान आपके घर के आसपास बार बार गौमाता का आना हो रहा है तो ये संकेत है कि मां दुर्गा स्वयं आपके घर में विराजमान है। ये उनकी बहन कामधेनु के रूप में आकर उनकी उपस्थिति का एहसास कराती है। दूसरा संकेत, मधुमक्खियों का घर में आना। क्या आपने देखा कि नवरात्रि में अचानक मधुमक्खियां आपके घर के आसपास घूमने लगी हैं? मधुमक्खियों को मां दुर्गा के भ्रमर रूप का प्रतीक माना जाता है। यदि वे आपके घर में आ रही हैं तो समझ लीजिए माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहा है। तीसरा संकेत, ज्योति की लौ का तेजी से जलना। यदि आपने नवरात्रि में अपने घर में अखंड ज्योति जलाई है और उसकी लौ असामान्य रूप से तेज गति से जल रही है तो ये इस बात का प्रमाण है कि मां दुर्गा स्वयं वहां विराजमान है। इस समय आपको अपनी आत्मा से मां की उपस्थिति का अनुभव होगा। चौथा संकेत, दीपक की बाती में फूल बनना। यदि आपके दीपक की बाती में अचानक कोई फूल जैसी आकृति बनने लगे तो ये संकेत है कि माता रानी आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर अपने आशीर्वाद की वर्षा कर रही है। 5वां संकेत, बार बार काली चींटियों का आना।
यदि आप देखते हैं कि अचानक आपके घर के आसपास काली चींटियों का झुंड बार बार आ रहा है, तो समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी की कृपा भी आपके घर पर बरस रही है। ये संकेत है कि मां दुर्गा आपके जीवन में सुख समृद्धि भरने के लिए आ चुकी है। छठा संकेत, घर में अचानक सुगंध का आना। कभी कभी नवरात्रि के दौरान घर में अचानक मनमोहक सुगंध आने लगती है। यदि आपको अपने घर में बिना किसी कारण इत्र जैसी सुगंध महसूस हो या ठंडी मंद मंद बहती हवा का अनुभव हो, तो समझ जाइए कि मां दुर्गा स्वयं आपके घर में आ चुकी है और आपको अपने दिव्य अस्तित्व का एहसास करा रही है। सातवां संकेत, फटे कपड़े पहने याचक का द्वार पर आना। यदि नवरात्रि में कोई याचक, भिखारी आपके घर के द्वार पर आता है, तो भूल कर भी उसे खाली हाथ न लौटाएं। ये मां दुर्गा की परीक्षा होती है। वे स्वयं याचक का रूप धारण करके भक्तों के घर आती है। यह आपका कर्तव्य है कि आप प्रेम और श्रद्धा से उनका सत्कार करें। क्या आपको भी इन संकेतों में से कोई संकेत मिला है? अगर हां, तो समझ लीजिए कि माता रानी आपसे प्रसन्न है और उनका आशीर्वाद आपके जीवन में सुख समृद्धि भरने वाला है। आपको कौन सा संकेत मिला है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।